बात में देखो दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन है √3/√5 और बी है √7 इंटू √2 इंटू √7 और सी है कि √5 प्लस √7 है ना, फिर उसके बाद है इंटू प्लस √5 माइनस √7 और डी है √12। अब इसमें देखो पहले ऑप्शन पे आप चेक करो, पहला ऑप्शन है √3/√5, क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि √3 है और ये √5 है ना, तो 3 भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, इसका भी हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते परफेक्ट स्क्वायर रूट, और √5 का भी हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। सो ऐसी संख्याएं जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इनका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जैसे रूट अगर 16 है तो 4 चौका 16 4 आ जाएगा, है ना। रूट 9 में है तो 3 तरीका 9 3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 25 है ना, तो 5 बचे 25 5 आ जाएगा, लेकिन 3 का और √5 का इसका परफेक्ट नहीं आएगा, ये दशमलव में आएगा, तो ये क्या होंगी? हमारी अपरिमेय संख्या होगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप बी में देखो, ये कितना है? √2 को भी हम नहीं निकाल सकते परफेक्टली। √7 है, √7 का भी हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो √2 इंटू √7 ये भी क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। अब बचता है देखिए ऑप्शन सी, तो एक बार सोच लेते हैं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। डी पे देखिए कितना है? √12, तो √12 को भी हम नहीं निकाल सकते। √9 होता तो 3 तरीका 9 3 आ जाता तो परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन ये 12 है, इसका भी हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन सी, यही हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर को तलाश कर लोगे, ठीक है। अब ये हमारा सही है, लेकिन कैसे सही है इसे भी देख लो। देखो यहाँ पे दिया गया है कि √5 प्लस √7 और दूसरा है √5 माइनस √7, यही है ना। अब देखिए एक चीज होती है आपके पास फार्मूला कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। तो इस पे हम रखेंगे तो √5 √7 फिर है इंटू √5 माइनस √7, तो a² माइनस b² पे एक जगह पे है √5 का हो जाएगा स्क्वायर और माइनस b की जगह पे है √7 का हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा इसका, है ना। बच्चे का हमारे पास 5 माइनस 7, -7 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा? -2। अब -2 क्या है? ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक हो, है ना, और q हमारा ये नॉट इज इक्वल टू 0 हो। तो देखो यहाँ पे ये -2 है ना, तो -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, और -2 क्या है? ये भी एक पूर्णांक है और एक क्या है? ये भी एक पूर्णांक है, और ये एक जो है ये q क्या है? हमारा ग्रेटर देन 0 है, इसलिए -2 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी, है ना। पूर्णांक किसको कहते हैं? कि -1 से लेते हुए 0 को जोड़ते हुए +1 तक, है ना, +1 +2 +3, है ना, इस तरीके की ये जो पूरी संख्या होती है ना, इनको हम कहते हैं पूर्णांक कहते हैं, ठीक। यही हमारा इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स, यही हमारा क्या है? पूर्णांक है। तो इसलिए हमारा ये सिद्ध हो रहा है कि √5 धन √7, है ना, फिर √5 ऋण √7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल